सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सच ही कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। यहाँ हरीफ को हलीफ और हलीफ को हरीफ बनने देर नहीं लगती। यही नज़ारे अब फिर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 जमातें कैसे शीरो शकर हुई सब ने कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसे अजली सियासी मुखालिफ तो तड़ाक से पहले आप नहीं पहले आप की गर्दान करते पाए गए, लेकिन इंतखाबात का मौसम शुरू होते ही सब पर फिर पुराने रंग चढ़ने लगे हैं। हालात ये हैं कि कायमा कमेटियों से लेकर मीडिया के प्रोग्रामों तक और क़यादत से मुलाकातों से लेकर सियासी जलसों तक पीपल्स पार्टी की तोपों ने नून लीग पर फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है। बोल न्यूज़ के फाद मलिक की खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से बिगाड़ने के हक़ में नहीं और इन्होंने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात से रोक दिया है। जबकि अंदर की खबर यह है कि मरियम नवाज ईंट का जवाब पत्थर से देने और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेने की ख़्वाह है। ऐसे में क्या नून लीग रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़ुबानबंदी ज़्यादा देर चलेगी? बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मलिक सईद के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान बातचीत तो हुई है मगर बेसूद, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल बजट की बहस में हिस्सा लेने से इनकार का इंदिया दे चुके हैं। मरदमशुमारी के नताइज पर भी हुकूमती इत्तेहादी को एतराज़ात हैं, जबकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाने और नून लीग की तरफ से प्री पोल धांधली की शिकायत भी PPP रहनुमाओं की ज़ुबान पर है। इन हालात वाक़यात को देख कर तो यही लगता है कि इंतखाबात से पहले साजे की हंडिया बीच चौराहे फूटने जा रही है। क्या नून लीग अहम और बड़े हुकूमती इत्तेहादी को नाराज़ करने का खतरा मोल लेगी या फिर चुपचाप पीपल्स पार्टी के मुतालबे मानती रहेगी, जैसे कि चेयरमैन PCB के मामले पर हुआ, जहां हुकूमत ने नवाज शरीफ की पसंद नहीं आसिफ जरदारी के पसंदीदा ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का फैसला किया है। ये किसकी फतह है और किसकी शिकस्त, ये मामला कुछ और है। इसी से आगाज़ करेंगे और हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर खेल जनाब एहसान उर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, सैयद मुजम्मिल शाह और सदीक जान मेरे साथ हैं। एहसान उर रहमान मज़ारी साहब, अब ये मामला हल हो गया है। ज़का अशरफ साहब को कहा जा रहा है कि वो आगे होंगे, लेकिन साथ मुस्तफ़ा रमदे साहब का भी नाम दिया गया है PCB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। लेट मी करेक्ट यू, मैं वफाकी वज़ीर खेल नहीं हूँ, आई एम मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। ठीक सर। जी, मसला इट वाज हमारा ये असूली मौक़िफ़ था और इसमें कि हमारा यही स्टांस था कि लीडरशिप की जो तय हुआ था, जिनके पास जौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं उधर उन्हीं के बंदे अपॉइंट होंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल स्टांस था, क्योंकि ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और ये मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ख्वाहिश थी कि ज़का अशरफ साहब चेयरमैन के स्लॉट के लिए वो उम्मीदवार हैं अपना PCB के। तो हमने रिक्वेस्ट की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और समरी भेजी, उनने उनकी मेहरबानी कि उन्हें हमारी रिक्वेस्ट कबूल की और जो PM साहब जो है पैटर्न चीफ होते हैं 2 नाम भेजते हैं, उन्होंने 2 नाम भेज दिए, एक ज़का अशरफ साहब का और एक मुस्तफ़ा रमदे साहब का। जी, दूसरा नाम ये साबिक एडवोकेट जनरल है। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ नहीं आ रही जी, मेरे ख्याल है मज़ारी साहब को आवाज़ अभी नहीं जा रही। जी मज़ारी साहब को आवाज़ आ रही, शायद कहीं लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। अच्छा, इस पर मुज़म्मिल जो ही लाइन कनेक्ट होती है इस पर आप भी ज़रूर सवाल कीजिएगा। लेकिन लगता है कि एक मामला कम से कम कुछ हल हुआ है। नजम सेठी साहब ने भी जिस तरह कह दिया कि जी अब मैं इसमें नहीं आना चाहता, वो खुद ही पीछे हट गए हैं। वैसे ज़ाहिर है प्रेशर इतना था, उनको हटना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है और कहना चाहिए कि दोबारा से जो परसुएड करने का एक स्किल है जरदारी साहब के अंदर, वो उसको प्रिवेल करते हुए हमने देखा है। उसकी वजह यह है कि बड़ी की पोजीशन थी। नजम सेठी साहब PSL को शुरू करने वालों में से हैं। इसके अलावा उनके क्रेडिट के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं PCB की अगर हम बात करें तो। उसके बावजूद वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, चाहे एक दफ़ा उन्होंने इस ओहदे को संभाला, लेकिन जो रिन्यू होना था कॉन्ट्रैक्ट अगला, उसमें से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान अंडर प्रेशर ही मेरा ख्याल है किया है और उनको ये आइडिया हो गया था कि मज़ीद कंटिन्यू करना शायद पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। सही। अच्छा मज़ारी साहब,
आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो अब नजम सेठी साहब जिस तरह पीछे हट गए हैं, अब आपको लगता है कि मामला हल हो गया? दीगर भी कुछ इश्यूज़ हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस तरह सिंध में सैलाब ज़दगान के हवाले से, उसमें भी आप समझते हैं इसी तरह हल हो जाएंगे? I can't hear you. There's distortion. अच्छा, चलें हम दोबारा सर कोशिश करते हैं। बहुत माजरत के अभी जिस तरह मज़ारी साहब कह रहे हैं कि डिस्टॉर्शन आ रही है, इसको हम क्लियर करके फिर इस पर आएंगे। सिद्दीक जान, आप क्या कहते हैं कि तनाज़ा तो बढ़ते चले जा रहे हैं, कम से कम एक तनाज़े का हल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वक्त हुकूमत के पास अब चंद माह रह गए हैं। देखें, जैसे ही मज़ारी साहब आए तो हम फ़ौरन की तरफ जाएंगे, कुछ आम सवालात हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि तनाज़ात बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि कल जो रात मुलाकात, उस पर पहले तो यही बाहर नून लीग के सोर्सेज ने ये बताया कि सब मामला हल हो गए, लेकिन फिर जब हमारी पीपल्स पार्टी के सोर्सेज से बात हुई तो सबसे पहले बोलने रात को ये खबर ब्रेक की तो ये बलोच हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। देखें, बहुत से इशूज़ हैं जिनके ऊपर मसाइल शुरू हुए। अब आज देखें, हुकूमत ने यानी पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें जिनको मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है, उन्होंने ये PDM की जो जमातें, उन्होंने फैसला किया है कि इन्होंने अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन 8 अक्टूबर को नहीं कराने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई तारीख है। तो ये देखिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इख्लाफात हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। नून लीग कुछ और चाहती है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये जो इख्लाफात हैं ज़ाहिर है ये बढ़ेंगे। और पीपल्स पार्टी का बजट के ऊपर भी एक यानी अवामी अदालत में ही एक मौक़िफ़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आप सुन चुके हैं सवात में जो उन्होंने खिताब किया। पीपल्स पार्टी पब्लिकली अब ये बयान दे रही है बजट के हवाले से। और फिर नून लीग के जो आपने फ़ाज़ चौधरी साहब की खबर का हवाला दिया कि शहबाज शरीफ साहब बेचारे बहुत बेबस हैं और वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कह रहे हैं कि आप किसी तरह का कोई बयान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ना दें। और कल मैं एक प्रोग्राम में अज़म बुखारी साहब को देख रहा था, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में जी, इतनी वो बेबस थी और कहना भी चाह रही थी, कह भी नहीं पा रही थी। अब तो बिल्कुल ही शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया है। लेकिन मरीम नवाज साहब ये चाहती हैं कि नहीं, पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया जाए, सख्त जवाब दिया जाए। वो जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तो मरीम नवाज साहब तो ये चाहती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते। और देखना, शहबाज शरीफ साहब ने आप 2 नाम जो रिकमेंड किए, उनमें से एक ज़का अशरफ साहब का है। तो देखिए, ये मतलब अब नजम सेठी साहब को फारिग करके और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब अपने दस्तखतों से उनका नाम रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि शहबाज शरीफ साहब को इस हद तक मजबूर कर दिया गया। ठीक है कि वो जी। सिद्दीक एहसानुर रहमान मज़ारी साहब हमारे साथ हैं जी। आवाज़ आ रही है? I can hear you now. जी सर। अच्छा मुज़म्मिल, इस पर मज़ारी साहब, एक तनकीद जो पीपल्स पार्टी के हवाले से होती है वो अमूमन यही होती है कि जो ऐसी सीट्स होती हैं, जो ऐसी पोजीशंस होती हैं जिस पे क्रिटिसिज्म हो या जो पॉलिटिकल होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या कोई और सीट है, उसके लिए पीपल्स पार्टी इतना ट्राई नहीं करती। तो ऐसा ही है कि चेयरमैन PCB के लिए इसीलिए इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पहले कुछ एग्रीमेंट था कि ये सीट आपकी है, नून लीग की नहीं। देखिए, ये मौक़िफ़ मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया, ये लीडरशिप के दौरान तय हुआ था जब PDM गवर्नमेंट आई थी कि जिनके पास जौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं उधर उनके बंदे अपॉइंट हो गए। जैसे जो नून लीग के पास जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मर्ज़ी के बंदे अपॉइंट हैं, लिहाजा ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो उन लीडरशिप की ख्वाहिश है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का ज़ाहिर किया कि इधर जो है ज़का अशरफ साहब शुड बी द कैंडिडेट फॉर द स्लॉट ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी ठीक, मुझे नहीं आवाज़ आई। अच्छा जी, सिद्दीक आपका सवाल। मज़ारी साहब, पहले दिन से आपने बड़ी क्लैरिटी से कहा था कि ज़का अशरफ साहब ही बनेंगे और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि जब आपने ये कहना शुरू किया था तो नून लीग ने अपने सोर्स से कहा नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अभी आप इन चीज़ों को ना चलाएं, लेकिन आप दुरुस्त साबित हुए। मज़ारी साहब, ये बताएं कि क्योंकि ये PCB आपकी ही वजारत के अंडर है, तो ये नजम सेठी साहब जो 4-5 माह रहे हैं, तो इनकी कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि नून लीग कह रही है वो तो बड़े शानदार तरीके से PCB को चला रहे थे, बड़ी ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने उनको हटवा के ज़का अशरफ साहब का नाम देकर। देखिए, नजम सेठी साहब आए थे एज ए टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी के हेड,
जब रमीज़ राजा साहब को हटाया गया था, हमने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उसमें ये आए थे एज ए टेम्प्रेरी मैनेजमेंट कमेटी के हेड। इनका खाली एक ही वो था, गोल था कि आपने क्रिकेट बोर्ड की रीजनल इलेक्शंस कराने, जो 18 रीजन आपने उनके इलेक्शंस करा के आपने जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बने, और 2 नाम पीएम साहब बताएंगे, तजवीज़ करेंगे, तो वो नई जो आएगी पीसीबी की बोर्ड जो होगा वो नया अपना चेयरमैन और सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी होंगे वो सेलेक्ट करेंगे अपने। तो इनका खाली यही मैंडेट था, इससे ज़्यादा इनका कोई मैंडेट नहीं था। अच्छा, कारकर्दगी के बारे में बताइएगा, नजम सेठ का भी कारकर्दगी ठीक थी उनकी, ऐसा नहीं उन्हें अच्छा कर रहा है। PSL जो है बेसिकली इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़काशफ साहब, बट फिर नजम सेठी साहब आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। उन्हें भी अभी भी ये जो PSL कभी कामयाब PSL हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खामखा में किसी के बारे में गलत बात क्यों करूँ, उन्हें अच्छा कराया था PSL। राज साहब, कोई ऑडिट भी आपने कराने का फैसला किया है PCB का? हाँ जी, ऑडिट तो हमने बिल्कुल फैसला किया है कि हमें पता चले कि क्या खर्चे हुए हैं, कहाँ का पैसा खर्च हुआ है। बिकॉज ये जो है हमें आइडिया होना चाहिए। हमें लिखा है अभी, बल्कि हमने रिपोर्ट तलब की थी कि हमें आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं पिछले 4 महीने की, कि उसमें आपने कहाँ क्या खर्चे किए हैं, किसको हायर किया है, किसको फायर किया है। अभी तक उन्हें हमें वो जवाब नहीं भेजा, लेकिन लिहाजा अभी तो वो आपका क्या कहते हैं टेम्प्रेरी कमेटी का कल टेन्योर था, वो तो अभी बोर्ड भी हमने आज डिज़ोल्व हो गया है, और जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, ही हैज़ टेकन द चार्ज, और उनको अभी कहा गया कि अभी जितने जल्दी इलेक्शन करें और ताकि BOGs हों और चेयरमैन के इलेक्शन भी हो जाए। मजाक के लिए लेटर आपने कब लिखा था आपकी मिनिस्ट्री ने, और कितना अर्सा हो गया इसका जवाब आपको नहीं मिला, और उसमें आपने स्पेसिफिक पूछा क्या क्या है? तकरीबन जी हमने 1.5 महीना पहले इनको लिखा था, उसके बाद मैंने हफ्ते के अंदर हमें आप जवाब दें, उसके बाद इन्हें नहीं दिया। उसके बाद हमने एक और इनको लेटर लिखा कि अभी तक आपने मिनिस्ट्री को जवाब नहीं दिया, अगर आप नहीं देंगे तो हम ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लिखेंगे लेटर कि आपका ऑडिट किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन उनका फिर ये था, उनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सलमान, उन्होंने कहा कि सर सेठी साहब उस वक्त है नहीं, मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे तो हम आपको उसका जवाब भेजेंगे। इस पे मज़ारी साहब एक जो अप्रोच है नून लीग की और बिलखसूस नजम सेठी साहब की, उसमें जो तजाद था रमीज़ राजा के टाइम में और नजम सेठी के टाइम में, वो कॉन्स्टिट्यूशन का था। 2014 का जो आइन था PCB का, वो बहाल किया नजम सेठी ने आके, जबकि 2019 का आइन जो था रमीज़ राजा साहब उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। अब उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी PTI के दौर में रोल बैक कर दिया और उन्होंने आके उसको रिज्यूम किया। पीपल्स पार्टी किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाएगी PCB को, और डिपार्टमेंट्स के हवाले से कोई पॉलिसी अब तक तय हुई है या अभी इस पर सोचा नहीं है आपने? देखिए जी, नजम सेठी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बहाल नहीं किया, हमारी मिनिस्ट्री ने बहाल किया था। नोटिफिकेशन हमारी मिनिस्ट्री ने निकाला था कि वो हम कॉन्स्टिट्यूशन उसको करके हम 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करेंगे। उससे ये तायद तो नजम सेठी साहब आए थे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 2014 का बहाल किया, उसी की वजह से नजम सेठी एज द टेम्प्रेरी हेड ऑफ कमेटी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इसको वही 2014 कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के मुताबिक चलाएगी। और डिपार्टमेंट्स के हवाले से आपके क्या स्पोर्ट्स जो उन्हें विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो ये इमरान नियाजी ने ख़त्म कर दिए थे, वेरी ग्रेटफुल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हमने इनको रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंटल स्टोर को बहाल किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे उस समरी पे गौर किया, उन्होंने उनको बहाल किया थी। अच्छा, ये फरमाइएगा मज़ारी साहब कि आपने कहा कि आप मुतमईन हैं नजम सेठी साहब ने जो भी काम किए या उनकी कारकर्दगी, लेकिन 1.5 माह हो गया आपको लिखे हुए, तो इसमें ऐसा क्या है कि वो पेश नहीं कर सकते कि जी ऑडिट के हवाले से कहाँ क्या खर्चा हुआ? ये तो एक बड़ी सीरियस बात है। मैंने वही आपको अर्ज़ किया, मैंने इनको 2 लेटर भेजे मिनिस्ट्री से कि आप अपनी हमें 4 महीने की परफॉर्मेंस बताएं। परफॉर्मेंस में हर चीज़ आ जाता है कि आपने क्या खर्चे किए हैं, किसको हायर किया है, किसको फायर किया है, और आपने क्या क्या इसमें क्रिकेट में डेवलपमेंट में क्या किया। तो ये हमने उनको लेटर्स लिखे हैं, उसमें हमने सारा कुछ कवर किया था। उनकी हमें जवाब नहीं आया, तो नहीं आया तो ज़ाहिर बात है हम इनको ऑडिट कराएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, 4 महीने का भी कराएंगे। उससे पहले जो रमीज़ राजा साहब थे उनका भी हम ऑडिट कराएंगे। जैसे रमीज़ राजा थे, उन्हें अपने लिए 14 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई हुई थी। अच्छा
सर सैलाब ज़दगान के हवाले से, क्योंकि आप बैनुल सूबाई राब्ता के वज़ीर हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये एग्री हुआ था कि आप रकम देंगे सैलाब ज़दगान के लिए भी 25 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट करेगी, 25 अरब रुपया वफाकी गवर्नमेंट करेगी। वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, रिजॉल्व हो गया? हाँ जी, वो मामला रिजॉल्व हो गया। कल मीटिंग हुई थी PM साहब के साथ और उनके लीडरशिप, हमारी लीडरशिप की, और PM साहब ने अश्योर कराया कि जी वो पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन सर अभी हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं जी प्री पोल रिगिंग पंजाब में हो रही है, तो ये मामला क्यों इस तरह से उठ रहे हैं अब? प्री पोल क्या हो रहा है जी? जी नदीम अफजल चंद साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है, तो ये मामला अब क्यों उठ रहे हैं इलेक्शन जब होने वाले हैं उससे कुछ अर्सा पहले? देखिए जी, उनका मौक़िफ़ था कि जी जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की को उनको सुनती है, और हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो हैं उनके अगर काम कोलिशन पार्टनर्स हैं, अगर उनका भी काम होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो उनको एड्रेस नहीं किया जाता। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, बैनुल सूबाई राब्ता, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं जी, न्यूज़ अपडेट्स हैं, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये अब कहाँ तक बात जाएगी, क्या वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग में सारे मामला जो भी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, बयानात, अब ये थम जाएगा, चीज़ें सारी तय हो गई हैं या नहीं हुई? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी ब्रेक से पहले तो बात हो रही थी बैनुल सूबाई राब्ता के वज़ीर साहब से, और वो कह रहे थे कि जी मामला हल हो गए हैं। मुज़म्मिल, क्या आपको ये लगता है कि सारे मामला हल हो गए हैं? कम अज़ कम जिस तरह बात की जा रही थी सैलाब ज़दगान के लिए, हमने कभी अनाउंसमेंट अभी देखी नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अभी बहुत से मामला हल तलब हैं, जिसकी वजह से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि जी कोई खिलाफ बात ना करे पीपल्स पार्टी के, लेकिन मरीम साहबा चाहती हैं कि नहीं, जब इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर भरपूर जवाब भी दिया जाए। देखिए, मामलात हल होते तो शहबाज शरीफ साहब को ये कहना ना पड़ता, और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बिलावल भुट्टो साहब के बयानात, ये सब ना आते, और ना ही नजम सेठी साहब का रिमूवल होता। और ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो प्रेशर बिल्ड किया गया नून के ऊपर, उसमें वो सकम्ब कर गए। उसकी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी ज़्यादा पुश करती है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हो जाएं, जो कि उनके इंटरेस्ट में नून लीग से ज़्यादा है, तो फिर नून लीग को नुकसान है। उसकी वजह यह है कि इस परफॉर्मेंस के बाद और इस मुआशी मुश्किलात के बाद अगर फिलफौर निगरान हुकूमत आती है और इंतखाबात वक्त पर करवा देती है, तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग का ज़्यादा लूज़ होगा अगर उसको कंपेयर करें पीपल्स पार्टी से। तो इसीलिए अब भी ये कहना कि नून लीग को ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की, ज़रदारी साहब की ज़रूरत नहीं है, ये गलत होगा। उसकी वजह यह है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि सोलो फ्लाइट करें। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी मियाना रवि इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं, जबकि जिस तरह सदीक कह रहे थे कि मरीम की ख्वाहिश कुछ और है, तो मरीम साहिबा की जो ख्वाहिश है वो मटीरियलाइज इसलिए नहीं हो रही कि अभी ज़रूरत जो है ना वो बाकी है पीपल्स पार्टी की। और इस साल के जो इंतखाबात हैं वो नून लीग के हक़ में बिल्कुल नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरह पहले भी बात हुई कि वो अब आ चुका है कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट कहीं और लाए करता है और नून लीग का इंटरेस्ट कहीं और लाए करता है। फिर बीच में जो नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन साहब की क़यादत के अंदर, उसने भी ये डिसाइड करना है कि दोनों में से किसको लेवरेज देना है। तो इस सूरत हाल में नून लीग काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही है। इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से जो प्रेशर बिल्ड हुआ, उसका पहला रिज़ल्ट हमने चेयरमैन PCB की सूरत में, ज़का अशरफ साहब की सूरत में देख लिया है। तो ये कहना कि इख्तलाफात नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है उन इख्तलाफात को वॉइस करने में, मीडिया पे एक्सप्रेस करने में, लेकिन नून लीग कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनका मफाद अभी इख्तलाफात की सियासत करने का जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हुकूमत का फ़ेस हैं, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का फ़ेस नहीं है, और इसीलिए उनकी फ़ेस सेविंग भी हम देख रहे हैं कि हो जाएगी किसी हद तक, अगर वो अपने जो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ हैं सिंध के अंदर या कुछ साउथ के अंदर बात कर ली जाए, बलूचिस्तान में कुछ इन्फ्लुएंस उनका बाकी है, तो उसको वो रिवाइव करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो अभी इख्तलाफात की पॉलिटिक्स करे, इसीलिए वो सॉफ्ट टोन में दिखाई दे रही है। तो इलेक्शन से पहले हो सकता है कि हम देखें मजीद तकारीर भी और सब कुछ, तो इलेक्शन के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कोई माजी में ज़्यादा दूर नहीं जाते। ये जब PDM बनी उस वक्त हमने देखा कि जी फलां में इस्टेब्लिशमेंट का खून है, फलां में इस तरह से है, ये सब कुछ हुआ करीब भी यार, फिर फ़ौरन एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगने लग गए, फिर दोबारा इकट्ठे होकर हुकूमत में आ गए, अब फिर बिखर रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे?
देखें उसमें तो इलेक्शन के बाद ये डिपेंड करता है कि इसका शेयर कितना आता है हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो अगर तो कोई ऐसी मजबूत हुकूमत बनती है जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, जिसको ज़रूरत ना पड़े किसी और इत्तेहादी की, तो फिर तो आपको यही नज़र आएगा जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में था कि अगर वो 2 तिहाई से आए जिस टाइम पे तो उनकी पॉलिसीज़ और थीं, अब PDM के दौर में नून लीग की पॉलिसीज़ और हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मैंडेट कितना मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि टर्नआउट भी कम होगा, मैंडेट भी फ्रेगमेंटेड होगा, यानी कि डिवाइडेड होगा मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर। तो ऐसी हुकूमतें जो हैं वो इतने इख्तलाफात में गुजारा नहीं कर सकती। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी लग यही रहा है कि उसको कोalition पार्टनर बनाने पड़ेंगे, उसको साथ मिल के चलना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज भी इसी नौइयत के हैं। अगर सख्त मुआशी फ़ैसले भी करने हैं, IMF से बात करनी है, तो उसमें इस इन्फ्लेशन में या इस सारी मुआशी बदहाली के दौर के अंदर आप सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। तो लगता यही है कि इंतखाबात तक ही कुछ इख्तलाफ होगा, और वो भी इंतखाबात के करीब जाके होगा। अगर इस साल इलेक्शन नहीं होना तो फिर नून लीग की टोन आपको सॉफ्ट ही दिखाई देगी फ़िलहाल। अब इलेक्शंस की अगर बात कर लें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तो तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर की, हुकूमत की तरफ से प्लान नज़र आ रहा है कि कम से कम अगर आगे नहीं ले जाना तो शायद एक दिन पहले ही सही हम असम्बलियाँ तहलील कर दें। उसमें सदर के पास जाएगी समरी और फिर सदर दस्तखत करेंगे तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। उस सूरत में फिर सदर ने ही तारीख देनी है और वो 14 दिन के बाद कोई भी तारीख दे सकते हैं। हुकूमत कम से कम चाहती है कि 90 दिन उनको मिल सकें। ये भी एक मामला हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर अब इस पर भी एग्रीमेंट अभी होना है कि क्या ये हो सकेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर ये इकट्ठे नहीं रह सके 1 साल तक, तो आगे 5 साल में अगर ये इकट्ठे गुजारना हुए तो पता नहीं क्या कुछ होगा, फिर पता नहीं कितनी स्टेबिलिटी आ सके। क्योंकि मकसद तो ये था कि इकट्ठे होंगे सारी जमातें हैं, और जो हम देख रहे हैं तरीके इंसाफ के टुकड़े हो रहे हैं वो भी शायद साथ मिला लिए जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वगैरह वगैरह। तो एक तमाम एक नेशनल गवर्नमेंट जो ख्वाब था शहबाज शरीफ साहब का, वो हमें 1 साल चलते प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आया। बेसिकली मकसद था कि इस्तेकाम आएगा, पॉलिटिकल इस्तेकाम, वो हमने आते नहीं देखा और अब इलेक्शन में और बिखरते देखा है। तो अभी तो इलेक्शंस का भी मामला नजर आ रहा है कि पता नहीं क्या सोच है, समझिए पहले तहलील करें, 90 दिन में होंगे, इलेक्शन कमीशन मानेगा, सदर साहब मानेंगे, ये भी एक मसला है। बिल्कुल, देखें इस्तेकाम का जो बड़ा दारोमदार था ना वो सिर्फ PDM पर नहीं था, वो PTI पर भी था, और इनका जो शुरू से मुज़ाकराती अमल रहा है तहरीक इंसाफ से वो कभी कामयाब नहीं हुआ। तो गैर मुस्तहकम होने की सियासत की जो वजह है वो एक तो तहरीक इंसाफ थी। तो अगर तो उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदले तो मैं समझता हूँ कि असल जो इस्तेहकाम का मसला है वो नून लीग पीपल्स पार्टी का नहीं था पहले। इतने इख्तलाफात तो चलते हैं, अगर अगली हुकूमत भी आती है तो किसी ना किसी को अपोजिशन बेंच पे बैठना पड़ेगा, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, और उसके लिए आप अगर मुखालिफत भी करते हैं तो ये कॉपरेशन जो है ये डिपेंड करता है किस हद तक होती है। अगर तो इसी तरह होती है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी नून लीग की तमाम गलतियों को एक्सेप्ट करती आई पिछले 8-10 महीने के अंदर हमने देखा, और नून लीग भी यही करती आई, तो ये कोई और स्टेज है कॉपरेशन की। लेकिन जो मिसाल से प्री पोल रिगिंग का भी इसे कह दिया गया है, तो अभी अगर ये हाल है कि पीपल्स पार्टी के जी प्री पोल रिगिंग हो रही है जी पंजाब में, नून लीग कह रही है जी बाग में और कराची में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, तलाल चौधरी कह रहे हैं उस तरह के इलेक्शन ना हो, फ्री एंड फेयर हो, तो जो अभी से कह रहे हैं अभी तो हुए नहीं इलेक्शन, अभी तो उस तरफ बढ़ा ही नहीं काम। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर वही स्टेज होगी जो हम 2013 में देखते हैं, 2008 में देखते हैं, वहां भी हम कोई आइडियल सिचुएशन नहीं देखते, तो अब शायद और ज़्यादा बिगड़ जाए। ये तो लेकिन क्लियर है कि ये फ्रेंडली फायर ही है। उसकी वजह ये है कि अगर तो ये जेन्युइन कोई ग्रीवेंस होते या शिकायत होती तो वो हम पहले देख लेते जब ये सारा कुछ हुआ, पावर शेयरिंग हुई, कुछ मिनिस्ट्रियाँ किसी को मिली, कुछ किसी और को मिली। ये इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंतखाबात में अगर जाना है तो कोई बयानिया भी चाहिए, कोई मीडिया कंज्यूम किस चीज़ को करेगा, कोई डिबेट का पॉइंट तो क्रिएट होगा ना। तो वो करने के लिए तो ये मैंडेटरी है कि सियासतदानों को यहाँ पर इल्म है कि आपने किसी न किसी की मुखालिफत तो करनी है। अब अगर तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ कर दिया गया तो इस दौर के अंदर फिर एक ही हरीफ बचता है आपका। तो ये इसमें कोई इतनी जान नहीं है इस नौइयत के इख्तलाफात में जो हम देख रहे हैं अभी। ये बयानबाजी जो होती है जो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो रही है, नून लीग से कम हो रही है, तो इसीलिए हो रही है कि अगर इंतखाबात का ये साल है 8 अक्टूबर की जो तारीख दी जा रही है, वैसे तो उस पर भी अभी अब हम बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत आएगी उसको ड्रैग किया जाएगा, वो 7-8 महीने निकाल जाएगी ताकि नून लीग का जो इंटरेस्ट है वो भी कैप्चर हो जाए, क्योंकि नून लीग के इंटरेस्ट में यही है कि निगरान जो हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करे और लंबे टाइम तक चले, ताकि लोगों की जो मेमोरी है अभी इसाक डार साहब की पॉलिसीज़ की या शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप की वो थोड़ी सी फेड हो जाए। और उसके लिए उनके इंटरेस्ट में यही होगा कि निगरान सेटअप जो है वो थोड़ी देर तक सर्वाइव करे। तो अगर वो करता है और अगले इलेक्शन जो हैं वो अगले साल मार्च अप्रैल की बात जो लोग कर रहे हैं उनकी बात सही साबित होती है तो फिर तो हम ये देखेंगे कि ये फ्रेंडली फायर चलता रहेगा। लेकिन इससे पहले भी ये 2008 का इलेक्शन हो, 13 का इलेक्शन हो, उसमें बड़े जलसों के अंदर तकारीर की गई और शोला बयानी से बयानात दिए गए। बाद में कहा गया कि वो जज्बात में आ गए थे इसलिए ये बात निकल गई मुँह से। तो अभी भी उसी नौइयत की बयानबाजी है।
कोई ख़ास पॉलिसी डिफरेंस दिखाई नहीं देता, कोई आइडियोलॉजी का फ़र्क दिखाई नहीं देता दोनों पार्टीज़ में। अभी हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी अपने आपको बड़ा कंफर्टेबल कम से कम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में देख रही है। नून लीग का जिस तरह आप कह रहे हैं वो मजीद वक्त चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी चाहते हैं, लेकिन जो आगे फैसले होने हैं, अभी आज की खबरें हैं कि जी सागडार साहब बरतानवी हाई कमीशन से बात कर रहे हैं कि जी IMF को मना लें, और दीगर ममालिक से शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि जी किसी तरह कोई प्रेशर डाल दें। यानी जो उन्होंने कहा IMF ने वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। कम से कम ये तो कि जी हमने डॉलर रेट जो है दोबारा स्टेबल कर दिया है, बस चंद दिन के लिए सही। एक तरफ वो मामलात हैं, आगे अप्रैल में 8 अरब डॉलर तक वापस करने हैं, तो ये सब लोग भूल जाएंगे अगर नून लीग नहीं होती। केयरटेकर सेटअप पर सारा कुछ डाल दिया जाता है, ये सख्त फैसले या खुदा न खास डिफ़ॉल्ट की कैफियत होती है। बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। जितनी महंगाई हो गई है उस लिहाज से अगर हम देखें तो फैसले ना करने के बावजूद या कंट्रोल करने की कोशिश में भी डॉलर और सब कुछ हमने बहुत कुछ भुगत लिया है, तो लोग इस चीज़ का इम्पैक्ट भूल जाएंगे कि जी ये केयरटेकर सेटअप है, नून लीग ने इतने बुरे फैसले नहीं किए। देखिए उसके बावजूद पॉपुलैरिटी का भी बहुत फ़र्क है ना। असल तो आपकी अगर पॉलिसीज़ जैसी भी हों, लेकिन अगर एक पॉपुलर नैरेटिव भी आप क्रिएट कर दें सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह किसी दौर में तहरीक इंसाफ ने कर लिया था 2015-16 के बाद से, बहुत ज़्यादा उनका जो नैरेटिव है वो सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा, TV पे हर वक्त दिखाई दे रहा था, वो करने में भी नाकाम हो गए हैं। खाली परफॉर्मेंस की बात नहीं है ना। तो जो कम्युनिकेशन की जो मैनेजमेंट है या मीडिया की मैनेजमेंट है, उसमें भी इतने लूप होल्स हैं, 90 की सियासत हो रही है। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर वोट कैप्चर करने के लिए कोई लीडरशिप का जो वैक्यूम है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब का अपर पंजाब में या ओवरऑल पंजाब में एक अपील थी वोटर के लिए, एक क्राउड पुलिंग भी वो कर लिया करते थे, अब इस स्टेज पे तो वो वैसे ही मंजर से गायब हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का वोट लिया करते थे और उनका अपना ज़ाती वोट बैंक जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आता। तो इसमें सिर्फ मसला परफॉर्मेंस का भी नहीं है, नैरेटिव का भी मसला है, इमेज का भी मसला है। इमेज का मसला ये है कि ये सारे जो मुआशी हालात हैं पिछले 1.5 साल में बिल्ड हुए हैं, जो कि गलत बात है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म ही पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों को याद रहती हैं। तो इसको भूलना तो मुश्किल है। लोगों के जो हालात हैं वो आपके सामने, अभी जो ग्रीस के अंदर वाक़या हुआ है, अभी रिसर्च कहती है कि हर साल पाकिस्तान से 40,000 लोग इलीगली इमिग्रेंट बन के यूरोप में एंटर हो रहे हैं। 40,000। उसको रोकने के लिए किसी के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। क्या लोगों को इल्म नहीं है कि ये पंजाब में 6 डिवीज़न है जहाँ से लोग उठ के जाते हैं? हर किसी को इल्म है, लेकिन ये नेटवर्क इतने बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक बंदे ने ऑन एवरेज 20 लाख रुपए दिए बाहर निकलने के लिए, और किसी ने घर बेचा, किसी ने जेवरात बेचे, किसी ने ज़मीन बेची और उसके बाद बाहर जाने को तरजीह दी। क्योंकि अगर पैसे हैं भी, सिर्फ गुर्बत का मामला नहीं है, तो पैसे हैं, अरब रुपया बनता है। 40,000 अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 20 लाख से, तो सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि ये गुर्बत की वजह से हुआ है। इसलिए हुआ है कि लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। लोगों को मालूम है कि अगर मेरी जेब में पैसे भी हैं तो मेरे पास वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है जो मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे यहाँ पर फिर भी नहीं मिलेगी, जो वहाँ बाहर के मुल्क में टैक्सी चला के मिल जाएगी। तो इसीलिए लोग जाने को तरजीह दे रहे हैं। तो ये हालात जो हैं ये भूलने नहीं देंगे इस मुआशी परफॉर्मेंस को जो सारी देखने को मिल रही है। सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है कि ये सारा कुछ कंट्रोल हो गया है? अभी जिस तरह मज़ारी साहब कह रहे थे कि जी वो सैलाब ज़दगान के लिए भी जो रकम थी वो भी मामला हल हो गया है, चीज़ें अब सेटल हो रही हैं या नहीं हो रही पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान? सेटल नहीं होंगी, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी और कोई एक छोटी चीज़ जो है वो बड़े इख्लाफ का सबब बनेगी और फिर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का हिंद जुदा कर लेगी मुस्लिम लीग नून से। ये वक्ती तौर पर चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है इस वक्त आप देखेंगे जो आपने शुरू में जिक्र किया था फवाद चौधरी की खबर का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अच्छे बच्चे बन के रहें आप, और पीपल्स पार्टी कुछ भी कहे हमने उनको जवाब नहीं देना। ज़ाहिर है इसका हमारे इक़्तिदार का मसला है और इक़्तिदार की खातिर हमने कंप्रोमाइज़ करना है और हमने खामोश रहना है। इलेक्शन का क्या होगा सिद्दीक? इलेक्शन का क्या होगा? इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन दे चुका। पहले ही बड़ी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मसला था, उनके अहकामात पर अमल नहीं हुआ। यहाँ इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे चुका है। अब हुकूमत चाहती है कि उस पर भी अमल ना हो, कोई 90 दिन आगे यानी उनको मिल जाए किसी तरह से, या केयरटेकर सेटअप आए तो वो भी आगे चला जाए। असम्बलियाँ तहलील करें तो सदर के पास इख्तियार आ जाएगा, वो 24 दिन के बाद की कोई भी तारीख दे सकते हैं। हुकूमत चाहती है कि अक्टूबर से भी मामला आगे जाए। तो ये भी अब समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, ना हुए तो कितने अरसे के लिए नहीं होंगे। देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी थी 8 अक्टूबर की, ये उस वक्त दी थी इलेक्शन कमीशन के फैसले तारीख दी गई थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर में बदल दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल रहा है रिव्यू का, लेकिन हुकूमत जिस तारीख के साथ खड़ी हुई थी वो 8 अक्टूबर थी। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर का बंदयाल साहब ने एक बार इलेक्शन कमीशन से पूछा
तो पहले तो उन्होंने कहा टेंटेटिव है, फिर उन्होंने कहा नहीं जी पक्की तारीख है। हुकूमत ने भी कहा कि क्या शानदार 8 अक्टूबर की तारीख दी है, और चीफ जस्टिस बार बार कि इसमें क्या ऐसी जादूगरी है 8 अक्टूबर में, कि आप सब 8 अक्टूबर ही कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने चाहिए, 6 अक्टूबर को क्यों नहीं, या 12 अक्टूबर को क्यों नहीं, या सितंबर की कोई तारीख क्यों नहीं, 8 अक्टूबर ही क्यों। लेकिन उन्होंने कहा जी जो भी है देखें वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये है तो 8 अक्टूबर ज़बरदस्त तारीख है। लेकिन अब ये हुआ कि PDM हुकूमत जो है माइनस पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये फैसला किया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दिया, जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने तारीख दी थी, जिस तारीख को वो डिफेंड करते रहे, जस्टिफाई करते रहे, और सुप्रीम कोर्ट के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि ये 12 अगस्त से पहले ही असम्बली तहलील करेंगे, 90 दिन मिल जाएंगे, फिर नवंबर के पहले हफ्ते में या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। लेकिन इसमें सदर जो है वो रुकावट बनेंगे। सदर इस तरह से रुकावट बनेंगे, जब असम्बली भेजेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ असम्बली की तहलील की, तो सदर जब उस पर दस्तखत करेंगे तो फिर इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है, क्योंकि आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है कि अगर समरी सूबाई असम्बली की होगी तो जो गवर्नर है अगर वो तहलील की समरी पर दस्तखत करेगा तो तारीख वो देगा, और अगर कौमी असम्बली का मामला होगा तो सदर जो है वो दस्तखत करेंगे तो तारीख वो देंगे। तो तारीख सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने देनी है, लेकिन यह कि 54 दिन बाद की वो तारीख दे सकते हैं असम्बली की तहलील के, क्योंकि 54 दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में चाहिए। तो अब पहला तो ये डिसाइड हो गया कि इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। अब आगे 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, ये एक अलग सवाल है, इस पे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन जो ये बात तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन की जो दी गई तारीख है 8 अक्टूबर, उस पर जो है वो इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। तो फिर हम वही देखेंगे, फिर इंस्टेबिलिटी उसी तरह से, फिर वही अदालतों के चक्कर। बिल्कुल ऐसी है। देखें, अदालतों के चक्कर हो या ना हो, इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अब देखें जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान तो आ गया ना। हाँ ये बात है, बिल्कुल इस्तेहकाम में पाकिस्तान आ गया। और कल मुज़म्मिल साहब और मैं जो बात कर रहे थे कि देखें अगर ये आपस में लड़ाई करेंगे, चाहे वो नूरा कुश्ती हो या सीरियस लड़ाई हो, उससे इनको पॉलिटिकल दोनों जमातों को कुछ नहीं मिलेगा। एक तो इनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, दूसरा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अब चलें एक तरह से ये मैसेज तो ये दे दी थी ना 13 जमातें कि देखें जी एक जमात माइनस है, बाकी 13 तो इक़्तिदार में है ना, बाकी 13 तो एक पेज पर हैं, 13 तो ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही हैं। और आप ये देखें कि अब तक हमें ये दोनों बड़ी जमातें यही बेचती रही हैं कि मुल्क को कोई एक जमात क्राइसिस से नहीं निकाल सकती, तमाम जमातों का एक पेज पे होना जरूरी है। और देखें 13 जमातें मुल्क की एक पेज पर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि कुछ चीज़ों पर उन्होंने अपनी इसको बताया कि क्योंकि 13 जमातें थी इसलिए कुछ काम हम नहीं भी कर सके सबकी, क्योंकि उसमें मुशावरत बड़ी ज़रूरी थी और सबका एक पेज पर होना ज़रूरी था। अब अगर ये बड़ी जमातें ही आपस में लड़ पड़ेंगी तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले अगर किसी के जहन में ये था कि ठीक है यार इलेक्शन होते हैं नहीं होते, जब तक इलेक्शन नहीं भी होते इस असेंबली को एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये 13 जमातें तो एक पेज पर हैं, ठीक है एक जमात नहीं है माइनस है छोड़ दें। अब तो अगर यही लड़ पड़ेंगी तो इससे अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ेगा वो हमारी मीशत के ऊपर पड़ेगा। वो मीशत जिसके बारे में आप देख रहे हैं कि सागदार साहब अभी भी धमकियां दे रहे हैं IMF को, और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो रोजाना कोई ना कोई मिन्नत तरला करते हैं IMF का, और उधर से वज़ीर ख़ज़ाना एक बयान देते हैं और इंतहाई खतरनाक बयान देते हैं, क्या बनाना चाहते हैं IMF वाले, और उसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो प्रेस रिलीज जारी करके उसकी तस्दीक कर देता है, कहते हैं कि नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह के इक़दाम से, चाहे वो इनके आपस के खिलाफात हों, चाहे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफात हों, चाहे वो इसके सबसे ज्यादा जो कीमत अदा करेगा वो पाकिस्तान की कीमत अदा करेगी, वो पाकिस्तान की मीशत अदा करेगी। और पाकिस्तान की मीशत जब कीमत अदा करती है तो उसका असर 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर पड़ता है, जो कि पड़ भी रहा है। अच्छा, हमें अब यानी अदम इस्तेहकाम तो अभी भी अगले कई महीनों तक नजर आ रहा है, क्योंकि डिसाइड ही कुछ नहीं है। इलेक्शन की भी समझ नहीं आ रही, होंगे नहीं होंगे, क्रिकेट सेटअप आता है तब भी नहीं पता होगा कि कितने अरसे के लिए वो है। तो अगले कई महीने तो ना पाकिस्तान में इस्तेहकाम सियासी आ रहा है, ना ही माशी आ रहा है, और हालात मजीद ख़राब नजर आ रहे हैं। असद उमर साहब की कुछ समझ आई आपको मुज़म्मिल के जो वो कहना चाह रहे हैं कि जी कुछ पीछे हो जाएँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कुछ मामलात बने, या वो उस तरह से सेटअप नहीं कर पाए रिहाई के बाद भी? अब देखते हैं कि असद उमर भी, शाह महमूद कुरैशी भी, असद कैसर भी वो फिर यानी भाग रहे हैं, ज़मानतें नहीं हो रही, वो सेटअप हम देख रहे हैं। तो वो कुछ डिज़ायर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। देखिए उसमें इनकी तो समझ आती है, लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो अप्रोच थी उसकी समझ नहीं आती। क्योंकि अगर आपकी सारी पार्टी एक तरफ खड़ी होकर आपको कह रही थी सारी नहीं चलें, कुछ की जो पर्सनैलिटीज़ थी कि आप इस्तीफ़े ना दें असम्बली से, तब भी आपने बात नहीं मानी।
जब 30 अक्टूबर की या सितंबर के आखिर की डेट तय हो रही थी, तो उसके बावजूद भी आपने कहा वापस आ जाओ। और जो सारा 9 मई के वाक़यात के पीछे जो माइंड था कि एकदम से एक इनकलाब आ जाएगा, उस पर भी देख लीजिए किसको नुकसान हुआ। तो इस लिहाज से बात तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने ये कहा है ना कि -1 से पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये तो गलत चीज़ है। डेमोक्रेसीज ऐसे नहीं चलती कि एक शख्सियत माइनस हो तो पार्टी ख़त्म। अभी ट्रंप अरेस्ट हुआ है अमेरिका के अंदर, रिपब्लिकन्स क्या ख़त्म हो गए हैं उसके बाद से? तो पार्टी बिल्ड करनी पड़ेगी आपको। अगर एक शख्सियत के गिर्द पार्टी घूमेगी तो फिर -1 फिर तो ठीक। सिद्दीक आप क्या कहते हैं? असद उमर साहब के इंटरव्यू ने बड़ा तहलका मचाया, लेकिन अब वो फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे हैं। देखिए, उस पर जो रिएक्शन आया है वो इम्पोर्टेंट है। ये वो एक मैसेज चला गया है कि जो भी इस तरह से आप मीडिया पर आके बयान देगा तो उसकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। वो खुद या बिल्कुल ओहदे उसने छोड़े तो वो पार्टी भी छोड़ दे। ये इस तरह कम अज कम कहते हुए ना। जो सबसे ज़्यादा इस बात पे गुस्सा है वो असद उमर साहब को। ये 9 मई हुआ है, ये 9 मई को नहीं, जो चीज़ें चल रही अच्छा जिस पर मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस बात पे सबसे ज़्यादा जो है वो गुस्सा आया, जिस वजह से आपने देखा कि जब उनका इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके 147 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बहुत सख्त किस्म का जो है वो रिएक्शन दिया गया। ठीक, चलें देखते हैं क्या आगे क्या होता है। अभी अदर भी कई पार्टीज़ में हमें अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। इस्तेहकाम पार्टी का भी कुछ समझ नहीं आ रही। कब रजिस्टर होगी, इलेक्शंस अगर होते हैं उनके पास भी वक्त बहुत कम रह गया है। तहरीक इंसाफ में कुछ और धड़े बनते हैं तो उनके लिए भी बहुत कम वक्त है। तो इतने वक्त में ये सब किस तरह से होगा, शायद कोई सब बैठ कर कोई फैसला कर सके, कम इलेक्शन की कोई डेट ही सामने आ सके ताकि पता लगे आगे किस तरह मुल्क ने बढ़ना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।